बिल्कुल देखिए, जो डिमांड उनकी ओर से की गई है मेज कुर्सी की, उन्होंने कहा है कि दरअसल लिखने पढ़ने बाकी कामकाज करने के लिए उन्हें मेज कुर्सी चाहिए जेल के अंदर। साथ ही कुछ मेडिसिन वो रेगुलर बेसिस पर लेते हैं, उन्हें कुछ इश्यूज हैं, उसके लिए उनको मेडिसिन चाहिए, कुछ किताबें चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ सवाल दरअसल ये भी बनाया जाता है जिसपे सबकी नजरें बनी हुई है कि क्या अब तिहाड़ से दिल्ली में सरकार चलेगी? ये सवाल आपके पास लौट रहे हैं, आपके पास हम लौट रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली में, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, आइए उनको सुनवाते हैं। शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए किरदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। तो रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। आपने वीरेंद्र सचदेवा को सुना और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारी सहयोगी अनामिका जुड़ी है। अनामिका, अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि ये जो है वो मांगी की गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से और हमें इंतजार है कोर्ट का। हालांकि कैदियों को भी अपने तरह के अधिकार होते हैं, इसलिए उन्हीं आधार पर अरविंद केजरीवाल ने ये मांग की होगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में बैरक नंबर 5 में रखने की बात यहां पे निकल के सामने आ रही है। ऐसे में सवाल दरअसल ये कि अब तक चूंकि केजरीवाल ईडी की कस्टडी में थे, तो ईडी की कस्टडी में वो अपने पीए से मिल पा रहे थे, बाकी घर का खाना खा पा रहे थे, कुछ और भी सुविधाएं थी जो उन्हें मिल जा रही थी। लेकिन तिहाड़ में अगर अरविंद केजरीवाल रहते हैं तो उन्हें सुविधाएं कैसे मिलेंगी? क्या वो बाकी कामकाज कर पाएंगे? क्या अब दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी? ये अपने आप में सवाल बना हुआ है क्योंकि अब तक ईडी की कस्टडी में थे, अब प्रॉपर तिहाड़ जेल में होंगे। जेल के अपने मैनुअल होते हैं, जेल के अपने नियम कानून होते हैं, जेल के अपनी टर्म्स कंडीशंस होती हैं। ऐसे में सरकार दिल्ली में कैसे चलेगी? ये भी अपने आप में सवाल बना हुआ है क्योंकि अब तिहाड़ में फाइलें करना, फाइल करने के साथ साथ बाकी सरकारी कामकाज करना, कैबिनेट मीटिंग्स करना, मंत्रियों को निर्देश देना, ये कैसे संभव हो पाएगा? ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है जिसके जवाब अभी मिलने बाकी है कोर्ट परिसर की ओर से। उन्हें परमिशन किस किस बात की मिलती है? इसके अलावा दिल्ली सरकार में भी इस बात को लेकर मंथन जरूर चल रहा होगा कि तिहाड़ से सरकार आखिर कैसे चलेगी, आखिर जेल में किस तरीके से मिलने मुलाकातों करने को लेकर के जो गाइडलाइंस होती है जेल मैनुअल के हिसाब से, उसके हिसाब से कितने लोग मुलाकात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सरकार को लेकर दिशा निर्देश कैसे दिए जाएंगे। 15 अप्रैल की अगर बात की जा रही है तो 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है, यानी कि केजरीवाल प्रचार में नहीं उतर पाएंगे, कि बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे अभी केजरीवाल के तिहाड़ जाने के साथ सवाल खड़े हो रहे हैं जिसके जवाब मिलने अभी बाकी है। सवाल बड़ा दरअसल ये कि तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी के साथ सरकारी कामकाज कैसे होंगे। दूसरा सवाल दरअसल ये कि जेल मैनुअल के हिसाब से केजरीवाल किस किस से मिल पाएंगे, किस किस से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि तिहाड़ एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी जेल है। और अनामिका, क्या इसके लिए स्पेशल परमिशन के तहत जो है वो भी अपील की जा सकती है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? क्योंकि अगर किसी भी फाइल पर साइन होना है जैसा आपने जिक्र किया, उसके लिए हर बार इजाजत कोर्ट की लेनी होगी। क्या इसे लेके कोई स्पेशल परमिशन के जो है ग्रांट हो जाए, इसकी भी कोशिश कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल? देखो, इसी को लेकर के भी कोर्ट परिसर पर सबकी नजरें बनी हुई हैं क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर अभी भी केजरीवाल मौजूद है, उनके वकील मौजूद है, कागजी कार्रवाई चल रही है अंदर। लिहाजा ये माना दरअसल जा रहा है कि चूंकि केजरीवाल भी जेल से अभी राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर नहीं निकले हैं, तो ऐसे में जो कोर्ट परिसर के अंदर जो बातचीत हो रही होगी या वकीलों में जिस तरीके की जो चर्चा हो रही होगी वो इसी बात को लेकर के हो रही होगी कि चूंकि अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री 15 दिन तिहाड़ में रहने वाले हैं, तो अगले 15 दिन तिहाड़ में उनके कैसे बीतने वाले हैं, किस तरीके से दिल्ली में सरकार चलने वाली है। चुनाव सर पर है, फर्स्ट फेज की वोटिंग को लेकर मात्र 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार से लेकर के आगे की स्ट्रेटेजी से लेकर के सरकार के कामकाज को लेकर के प्रभावित होने से लेकर के बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी निकल के सामने आनी बाकी है क्योंकि बात अभी यहीं पर खत्म नहीं होती कि केजरीवाल को टेबल मेट चाहिए, केजरीवाल को अपनी प्रॉपर डाइट चाहिए अपने हेल्थ के इश्यूज के हिसाब से, केजरीवाल को बुक्स चाहिए, लेकिन उन सरकारी कामकाज का क्या, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर लिए जाने वाले फैसलों का क्या? गर्मियां आ रही हैं, दिल्ली में गर्मियों में बहुत दिक्कतें बढ़ जाती है, तमाम दिक्कतों का सामना। विधायक हैं, उनकी तरफ से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। एक बार फिर से ईडी पर और ये जो सुनवाई हुई है उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें अब कम नहीं होंगी क्योंकि एक तरफ जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए भेज दिया गया, तो ईडी ने कोर्ट के सामने भी कहा कि हम आगे भी रिमांड ले सकते हैं, उधर सीबीआई भी तैयारी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल
शायद यही वजह है गायत्री की दरअसल जो सीबीआई है वो भी पिक्चर में आ चुकी है और सीबीआई भी आने वाले दिनों में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि केजरीवाल की फिलहाल मुश्किलें दूर दूर तक हम होती दिखाई नहीं दे रही है, कम से कम, क्योंकि एक तरफ जल बोर्ड घोटाला है जिसमें ऑलरेडी समन इशू किए जा चुके हैं केजरीवाल के लिए, उसमें भी केजरीवाल पेश नहीं हुए थे, लिहाजा ईडी जब चाहे तब उसको आगे कंटिन्यू कर सकती है, कह सकती है कि भाई दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में पूछताछ करनी है, कस्टडी आगे कंटिन्यू कर सकती है। दूसरा, चूंकि सीबीआई भी शराब घोटाला मामले में पूछताछ ऑलरेडी अपनी आगे बढ़ा रही है, तो चाहे तो सीबीआई भी आने वाले दिनों में अपनी कस्टडी मिल सकती है केजरीवाल को। ऑलरेडी अभी तिहाड़ में जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है केजरीवाल के लिए, तो मुश्किलें आने वाले कुछ महीनों में भी केजरीवाल की कम होती कम से कम दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए बार बार ये सवाल खड़ा नजर नहीं आ रही है, लेकिन सवाल ये भी है उस दावे का जो आम आदमी पार्टी करती नजर आ रही थी कि जेल जाएंगे अगर केजरीवाल तो जेल से सरकार चलाएंगे। प्रैक्टिकली अब ये कितना पॉसिबल है, ये सिचुएशन भी लगता है कि शायद जल्द ही क्लियर हो जाएगी। देखिए अब क्लियर करनी पड़ेगी, ये अब क्लियर करनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा दिल्ली सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को या उनकी कोर टीम को या उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स को कि अब सरकार आगे कैसे चलेगी। 15 दिनों तक क्या किसी फाइल पर साइन ही नहीं होंगे? 15 दिनों तक क्या कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी? 15 दिनों तक क्या सरकार को लेकर कोई फैसले भी नहीं? हालांकि आचार संहिता चल रही है, ये बात सच है कि अभी आचार संहिता चूंकि लागू है, लिहाजा कोई बहुत कामकाज जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जनता के प्रति, उसको कैसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में दिशा निर्देश देंगे अपने मंत्रियों को, अधिकारियों को, किस किस से मुलाकात कर पाएंगे, अपनी पत्नी से मिल पाएंगे या नहीं, अपने पीए से मिल पाएंगे या नहीं, बाकी कामकाज कैसे होंगे दिल्ली में, क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री पत्नी के अलावा आतिशी और सौरभ भारद्वाज से मुलाकात की इजाजत भी मांगी है। हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार है कि क्या दोनों मंत्रियों से मुलाकात की इजाजत मिलती है, उसी के बाद पता चल पाएगा कि सरकार कामकाज कैसे करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं 2 मिनट में चुनाव का। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की घोषणा समिति की बैठक जारी, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। आज बुलंदशहर के दौरे पर सीएम योगी रहेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बीजेपी पर हमला, कहा विपक्ष के एक मंच पर आने से डरी है एनडीए, हम लोकतंत्र बचाने के लिए रैली कर रहे थे, वो सत्ता में अपनी पार्टी बचाने के लिए रैली कर रहे हैं। एनडीए को तो और भाजपा को तो ये आलोचना करनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे एक मंच पर आ जाने से वो लोग डर गए हैं। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए रैली कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने के लिए रैली कर रहे हैं, और आप अपनी सत्ता बचाने के लिए रैली कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने दिखाया बगावती तेवर, कहा पूर्णिया की जनता किसी की गुलाम नहीं, 4 अप्रैल को नामांकन की कही बात। पूर्णिया की जनता किसी की गुलाम नहीं, दिल्ली पटना की राजनीति से बहुत दूर है और पूर्णिया की जनता अपनी बेटे से प्यार करती है, दिल्ली पटना में रहने वाली से नहीं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया, कहा ईसीआई ही ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट के दुरुपयोग पर लगा सकती है लगाम। एमपी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा, छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहाके बीजेपी में शामिल हुए, सीएम हाउस में मुख्यमंत्री ने दिलाई सदस्यता। पप्पू यादव ने पूर्णिया से नामांकन भरने की तारीख बदली, ट्वीट कर जानकारी दी, अब 2 अप्रैल नहीं 4 अप्रैल को भरेंगे नामांकन। पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी ने आरएलडी से इस्तीफा दिया, सिद्दीकी ने जयंत चौधरी को भेजा इस्तीफा, बीजेपी के साथ गठबंधन और आरएलडी में उपेक्षा से थे नाराज। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक आज, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंचे। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, पहली बार कोर्ट में आतिशी सौरभ का नाम सामने आया है। ईडी के वकील ने आतिशी सौरभ का नाम लिया है। विजय नायर आतिशी सौरभ को रिपोर्ट करता था, ये कहा गया। पूछताछ में केजरीवाल ने बताया है, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। विजय नायर जिनको रिपोर्ट करता था वो कोई और नहीं बल्कि आतिशी थी। सौरभ का भी नाम इसमें सामने आया है। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है और ये बड़ी जानकारी, विजय नायर जिनको रिपोर्ट करता था वो आतिशी और सौरभ थे, ये ईडी की तरफ से
कहा गया है कोर्ट में, और ये ईडी को जानकारी दी है अरविंद केजरीवाल ने, ऐसा ईडी का कहना है। क्योंकि पहले जिस तरीके से पूछताछ 28 तारीख तक हुई थी, 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया, 28 तक पूछताछ, फिर 4 दिन कस्टडी आगे बढ़ी। इस पूछताछ के सिलसिले में केजरीवाल ने बताया है।